हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हम जो हैं और जो हमारे पास है उसमें फ़र्क है। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास घर है। ये पास होना हमारा होना नहीं है। उसी तरह से हमारे पास शरीर है, हमारे पास मन है, लेकिन हम शरीर और मन मात्र नहीं हैं, हम उसके आगे हैं। हमारे पास होने में और हम जो हैं उसमें फ़र्क है, अंतर है। हम आत्मा हैं, अजर हैं, अमर हैं। ईसा आज इसी की बात सुसमाचार में करते हैं कि आत्मा का पुनरुत्थान होता है। हम आत्मा हैं, चेतना हैं, अजर हैं, अमर हैं। हम इसी पर विशेष चिंतन करें। यही आत्मज्ञान का विषय है और यही हम अज्ञानता का भी शिकार होते हैं। 9वां सामान्य सप्ताह, बुधवार 5 जून 2024। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएँ 1 से 3 तथा 6 से 12 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 18 से 27 तक। हमारी पहचान कैसे बनती है? इस संसार में बहुत बार हमारी पहचान गलत बनती है। शरीर से बनती है, कपड़े से बनती है, बाहरी रंग रूप से बनती है, धन संपत्ति से बनती है, नाम से बनती है, अहंकार से बनती है। हम इस पर आज चिंतन करें। यह बड़ा गंभीर विषय है कि हम अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। हमारी एक असली पहचान है जो सत्य की है, और सत्य वह है जो था, जो अभी है और सदा रहेगा, सच्ची पहचान। और एक झूठी पहचान है, असीमित पहचान, जो बदलता रहता है। हमारा शरीर एक दिन बहुत छोटा था, एक दिन वयस्क हो जाता, बुजुर्ग हो जाता। उसी प्रकार हमारे धन संपत्ति, मकान, दुकान, बागान, ये आते जाते रहते हैं, खरीद बिक्री होते रहते हैं। इससे हमारी असली पहचान नहीं बनती। इसलिए आज के सुसमाचार में सदुकी, जो पुनरुत्थान को नहीं मानते, यानी वे आत्मा और चेतना की सत्ता को भी नहीं स्वीकार करते, शरीर को ही पहचान मानते थे। शरीर की कितनी औकात है, कितनी कीमत है। मृत्यु के बाद हम उसे दफनाने, जलाने के लिए जल्दीबाजी करते हैं। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में, जल में, अग्नि में, वायु में, ईथर में मिल जाता है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। मृत्यु के बाद मनुष्य का जो आत्मा स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, ईसा कहते हैं कि वो दूत स्वरूप होते हैं। नर और नारी का स्वरूप समाप्त हो जाता है, आत्मा का स्वरूप बना रहता है। ईसा का कहना था कि मनुष्य की असली पहचान आत्मा की है, और आत्मा से ही जुड़ी है शांति, पवित्रता, शक्ति, सत्य, परमानंद। ये 7 भाई की कहानी और पत्नी की कहानी, जो 7 भाइयों ने विवाह किया, ये मनगढ़ंत है। ईसा ने कहा, तुम निर्बुद्धि हो, धर्मशास्त्र नहीं जानते। और धर्मशास्त्र आत्मा की बात करती है, चेतना की बात करती है। धर्मशास्त्र सत्य को खोजने, सत्य को जानने, सत्य से जुड़ने और सत्य को पाने के लिए है। इसलिए जो धर्मशास्त्र हमें पहचान देती है,
आत्मा की पहचान देती है, चेतना की पहचान देती है, और यही आत्मज्ञान है। इसलिए ईसा जो आत्मज्ञानी थे, गुरु थे, सदुकियों को सिखाते हैं आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मा को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं को पाना, और इस संसार को, संसार से ही जुड़ा हमारा शरीर को, हमारे शरीर से ही जुड़ा हुआ मन को, इसके आगे जाना और इसको जीतना, जिससे हम आत्मज्ञान पा सकें, आत्मा को पा सकें। और यही असली पहचान है। इसी को हम पुनरुत्थान और जो हमारा अनंत स्वभाव है, जो अनंत जीवन से जुड़ा है, इसी के ज्ञान के लिए धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हमारी आँखें खुल जाएं, हमें सद्बुद्धि मिले, आत्मज्ञान मिले और हम आत्मिक बने। आमीन।